फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईआरपी मास्टर होता क्या है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो मैंने बनाए, 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि ईआरपी के ऊपर कि ईआरपी होता क्या है और ईआरपी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, है ना? और इसके बाद में ये भी मैंने बताया कि ईआरपी में जो ईआरपी मास्टर जो होता है, वो कितने कैटेगरी का होता है। मैंने बताया भी था कि स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है, कंट्रोल मास्टर होता है ना? तो कैटेगरी के बारे में भी बताया था। तो उस कैटेगरी के अंदर जो होता है, हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल उसी कैटेगरी के अंदर जो होता है कि मल्टीपल हम लोग मास्टर पेज हम लोग क्या करते हैं, ईआरपी के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ईआरपी के अंदर जो हम लोग डिजाइन करते हैं, आप सभी को पता है कि मास्टर पेज जो हम लोग डेवलप करते हैं, उसके अंदर जो होता है कि हम लोग डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ होता है? डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। इसलिए करते हैं कि इसका यूज जो है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें मुझे मास्टर डेटा का क्या होता है, यूज होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, जो मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है और जिसका यूज मुझे बार बार मुझे ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। जैसे जब मुझे डिपार्टमेंट मास्टर है, तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करूंगा तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। ब्रांच, कौन से ब्रांच से प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? डेजिग्नेशन क्या है किसी भी एम्प्लॉय का, तो डेजिग्नेशन यहाँ से मुझे डेटा जो है स्टोर है, वहाँ से मुझे डेजिग्नेशन दिखेगा, है ना? तो इस तरह से क्या होता है, यदि कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें मुझे क्या होता है कि मास्टर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर है डेटाबेस में, उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फ्रेंड। तो आप सभी को पता है कि ईआरपी जो होता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में हम लोग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग काम करते हैं या कोई नया कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उसमें आप सबको सबसे पहले क्या होता है कि मास्टर टेबल सबसे पहले डिजाइन किया जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, फ्रंट एंड में क्या करते हो, पेज हम लोग डेवलप करते हैं। चाहे वो एंगुलर में हो, चाहे रिएक्ट में हो, चाहे ब्लेजर में हो, चाहे एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी में हो, चाहे एएसपी डॉट नेट एमवीसी में हो। तो आप लोग क्या करते हैं, पेज को डिजाइन करते हैं, फिर डाटा को सेव करते हैं। तो डाटाबेस में क्या करता है, उस पार्टिकुलर किसी टेबल में जाकर क्या होता है, चाहे वो कंपनी मास्टर हो, चाहे ब्रांच मास्टर हो, उसमें जाके क्या होता है, सेव हो जाता है। लेकिन इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि मैं जो हूँ एक डेवलपर हूँ और मैं ईआरपी के ऊपर में 4 साल वर्क किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पास जो नॉलेज है और जो बंदे सीखना चाहते हैं ईआरपी के बारे में, जो सिर्फ काम करते हैं, उसको आइडिया नहीं है कि ईआरपी होता क्या है, इसका कंपनी मास्टर क्या होता है, ब्रांच मास्टर क्या होता है, कौन सा फील्ड किस लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, है ना? टेबल हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, हम लोग स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, है ना? हम लोग कैसे सोचते हैं, इसके बारे में यदि कोई फ्रेशर होगा, कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर सीख के बारे में डेवलप करना चाहता है, यदि सीखना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसमें सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि ईआरपी के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट होता है, मिलेगा आपको। और इसके बारे में हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद टेबल किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कौन सा टेबल में किस टेबल के साथ क्या लिंक होता है, क्या लॉजिकल फील्ड हम लोग इंक्लूड करते हैं, है ना? तो इसके बारे में आप लोग को ओवरऑल जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग ईआरपी सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्यों डिज़ाइन करते हैं, कौन सा फील्ड किस लिए रखते हैं, है ना? ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है फ्रेंड, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिंक को आप जो है अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए। और यदि वो सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कि यहाँ पर सिंपल आपको देखो, कॉमन ईआरपी मास्टर पेज नेम्स, मतलब कि हम लोग इस कॉमन ईआरपी मास्टर इसलिए बोलते हैं कि हम लोग जो है, जो भी हम लोग मास्टर बनाते हैं, तो कॉमन इसमें जितने भी मॉड्यूल होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में उस मास्टर का क्या होता है, हम लोग एक यूज़ करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, इसलिए कॉमन बोला गया है। तो इसमें जो मास्टर पेज होता है, तो हम लोग क्या कैटेगरी में डिफाइन किए हैं। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मास्टर मैंने बनाया है यहाँ पे, एचआर मास्टर है, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, आइटम मास्टर बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मास्टर बोल सकते हैं, इन्वेंट्री मास्टर बोल सकते हैं, कस्टमर मास्टर बोल सकते हैं, वेंडर मास्टर बोल सकते हैं, अकाउंटिंग मास्टर है, सेल्स मास्टर है, परचेज मास्टर है। तो ये जो मास्टर के अंदर जो मैंने यहाँ पे सेल्स टाइप है, डिस्काउंट है, प्राइस लिस्ट है,
जो आप देख रहे हैं, तो हो सकता है यदि आप किसी कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं, आप किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी और कैटेगरी में यदि ये आपका पेज नेम मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। तो आपका जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है ना? उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। लेकिन आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस पेज का मेन उद्देश्य क्या होता है, इसमें कौन-कौन सा फ़ील्ड हम लोग बेसिक फ़ील्ड हम लोग डालते हैं टेबल के अंदर, है ना? उस फ़ील्ड का क्या यूज़ होता है, इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो ये फ़ील्ड का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन मास्टर के बारे में अभी डिस्कस करूँगा कि कंपनी मास्टर को जो होता है कि इसमें क्या होता है, कंपनी का इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कंपनी नेम, कंपनी कोड, कंपनी का पिन नंबर, है ना? जो भी चीज़ हम रखते हैं कि तो क्या कंपनी का पिन नंबर क्या बार-बार चेंज होगा? कंपनी का नेम बार-बार चेंज होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि फिक्स रहता है। इसमें ब्रांच मास्टर, यदि कंपनी का जो ब्रांच होगा, यदि 4 ब्रांच है, तो 4 ब्रांच का हो सकता है कि हमेशा चेंज तो नहीं होने वाला है, उसका एड्रेस तो चेंज नहीं होगा, ब्रांच नेम चेंज नहीं होगा, हमेशा चेंज नहीं होगा। कभी रेयर केस में हो सकता है, यदि ब्रांच बंद हो गया, तो उसको बंद करके दूसरे जगह पे ब्रांच यदि खुलता है, तब जाके आप नया ब्रांच आप ऐड कर सकते हो। डिपार्टमेंट मास्टर, एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट होता है, उसका मेंटेन हम लोग स्टोर करके रखते हैं। डेजिग्नेशन मास्टर, तो इस कंपनी में विभिन्न डिफरेंट तरह का वर्क करते हैं, तो उसका डेजिग्नेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। लोकेशन मास्टर, हम लोकेशन को स्टोर कर रखते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ईआरपी मास्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेज को डिफाइन करते हैं। अब पेज जो डिफाइन करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट बॉक्स लगा के फील्ड हम लोग डिजाइन करते हैं, कौन-कौन सा फील्ड रहेगा इसमें। फील्ड कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। पेज डिजाइन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को डिजाइन करेंगे फ्रेंड। और यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखना है यहाँ पे कंपनी मास्टर। तो कंपनी मास्टर के अंदर जब आप जाओगे, मैं यहाँ पे ऑलरेडी टेबल को क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे एक आईडी, जब भी आप कोई भी टेबल आप लोग क्रिएट करते हो, तो फ्रेंड यदि आप एसक्यूएल के सर्वर के बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा एसक्यूएल सर्वर का ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रहा है। आप वहाँ उस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको एसक्यूएल के बारे में फुल नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे मैं ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो और साथ ही साथ आप जो है एसक्यूएल सर्वर का जो प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी का इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर रखते हैं। जैसे आईडी जो है, इसका ये सीक्वेंस है, ये मेंटेन करता रहेगा और इसका ये आईडी सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये इंसर्ट होता, जब नया रो इंसर्ट होगा तो इसका साथ आईडी भी इंसर्ट होता चला जाएगा। कंपनी नेम डालेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी नेम जो है, कंपनी कोड का मतलब होता है कि कंपनी कोड हम लोग कुछ अल्फा कुछ न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन से एक कंपनी कोड बना लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एड्रेस का मतलब होता है फ्रेंड कि आप कंपनी का एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। पिन कोड क्या होता है, उस एरिया का पिन कोड भी हो सकता है, होगा ही होगा। फ़ोन नंबर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा, ईमेल एंट्री करना पड़ेगा। वेबसाइट, आप यदि कंपनी का कोई वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वेबसाइट को हम लिंक मेंटेन करके रखेंगे। जीएसटी नंबर जो होगा, कंपनी है तो आप, तो जीएसटी नंबर तो मैंडेटरी है, जीएसटी नंबर भी होगा कंपनी का अपना पेन नंबर भी होगा। और इसके बाद लोगो, कंपनी का कुछ लोगो है तो यहाँ पे लोगो को हम लोग क्या करेंगे, इमेज को डालेंगे। इज एक्टिव, यदि कंपनी को एक्टिव रखना है तो यहाँ पे बुलियन कुछ टाइप है, इसके अंदर येस नो या 1 0 हम लोग मेंटेन कर रखते हैं। यहाँ पे क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट दो फील्ड रखा है। जब मैं क्रिएट होगा तो यहाँ पे रखेंगे क्रिएट डेट, इंसर्ट कर दूंगा। यदि मैं अपडेट करता हूँ तो अपडेट डेट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेंटेन कर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से कोई क्रिएटेड की जगह पर इंसर्ट ऑन, अपडेटेड ऑन रखता है। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट जो डाटाबेस का जो डिजाइन करता है, तो अपने हिसाब से वहाँ पे मेंटेन करता है। हो सकता है कि यहाँ पर मैंने कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन रखा है थोड़ा बेसिक है, कम हो सकता है,
तो हो सकता है कंपनी का और भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा। एड्रेस की जगह पे एड्रेस 1 होता है, एड्रेस 2 होता है, एड्रेस 3 होता है ना, फैक्स नंबर होगा। तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फील्ड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। उसके बाद क्या होता है, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे जिसमें ये सारा डेटा जो है मुझे फॉर्म से सेव करने के बाद यहाँ पे डाटा आना चाहिए। अब इसमें देखोगे फ्रेंड, कंपनी का जब इन्फॉर्मेशन सेव कर दोगे तो उसके बाद ब्रांच में आते हैं। सिंपल, जब ब्रांच को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे इसमें आईडी है, कंपनी आईडी। कंपनी आईडी किस लिए मेंटेन किया गया है यहाँ पे, कंपनी आईडी किस लिए मेंटेन किया गया है कि एक कंपनी का मल्टीपल ब्रांच हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये जो कंपनी आईडी होगा डुप्लीकेट इसमें रिपीट भी कर सकता है, करेगा। यदि मल्टीपल ब्रांच होगा तो ये ब्रांच आईडी, यदि कंपनी आईडी 1 है तो इसका भी 1 होगा, नीचे वाला रो का भी 1 होगा। इसमें ब्रांच को ए है, ब्रांच बी है। तो ब्रांच का कोड मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रांच का कोड अपने हिसाब से न्यूमेरिक और अल्फ़ा, न्यूमेरिक और अल्फ़ा को कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच कोड हम लोग बनाते हैं। एड्रेस, जो उस ब्रांच का एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, कौन सा सिटी में है, कौन सा स्टेट में, कौन सा कंट्री में ब्रांच है, पिन कोड क्या है उस जगह का, फ़ोन नंबर क्या है ब्रांच का, ईमेल आईडी क्या है, मैनेजर नेम क्या है। इन हेड ऑफिस, यदि ब्रांच यदि हेड ऑफिस है तो इसको अंदर आप मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 10 से मेंटेन करते हैं। यदि बुलियन डेटा टाइप होगा तो इस एक्टिव, यदि ब्रांच है तो एक्टिव रखना पड़ेगा। क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, तो आप इंसर्ट ऑन भी हो सकता है, अपडेट ऑन भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ब्रांच को हम लोग यहाँ पर डिलीट मेंटेन नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी डेटा मेरा डेटाबेस में स्टोर रहता है, डिलीट नहीं करेंगे, इसको एक्टिव डीएक्टिव करते हैं। तो 1 रहेगा तो एक्टिव रहेगा, 0 रहेगा तो डीएक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी आईडी के क्या करते हैं, फॉरेन की का काम करता है। प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होता है, जो आप यदि नहीं जानते हैं तो आप जो है मेरा एसक्यूएल सर्वर का जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर देखना क्या है, डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो होता है कि कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी, अब डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट कोड है। ये जो कंपनी आईडी के अगेंस्ट में ये क्या है, फॉरेन की काम किया। ब्रांच आईडी भी फॉरेन की है, ये भी डुप्लीकेट हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर एक कंपनी आईडी होगा, उसके अंदर क्या ब्रांच होगा, ब्रांच के अंदर डिपार्टमेंट होगा। ये कंपनी आईडी, ये इसका आईडी डिफरेंट होगा, 2 होगा, एक होगा, इसका 2 होगा, 3 होगा, इसका डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। इसमें डिपार्टमेंट कोड डालेंगे जो अल्फा एंड न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होगा। डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इज एक्टिव, क्रिएट ऑन, क्रिएट डेट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को हम लोग टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं। अब मैं जाऊँगा डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में जाने के बाद क्या होता है, कंपनी आईडी है, ब्रांच आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट के अंदर में क्या होता है, डेजिग्नेशन होता है। इसके अंदर देखो ये भी आईडी आएगा, इसमें भी आईडी गिरेगा, इसमें भी आईडी गिरेगा। तो डेजिग्नेशन डिफाइन होगा किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट किसके, कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, ये ब्रांच। ब्रांच का कहाँ पे ये है, इस कंपनी के अंदर ये ब्रांच है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन कोड होता है, उसको उसका कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग कुछ रिमार्क करके रखना चाहते हैं तो इसके अंदर रख सकते हैं। लेवल, इज एक्टिव, क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट। आप देखोगे लोकेशन मास्टर, लोकेशन मास्टर में जाएंगे, आप देखना यहाँ पे आपको क्या होता है, कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी, लोकेशन नेम, है ना। ब्रांच में क्या होता है, लोकेशन नेम होता है, लोकेशन कोड होता है, एड्रेस होता है ना। तो ब्रांच के अंदर यदि कोई प्रोडक्ट, यदि ब्रांच के अंदर जो लोकेशन होता है तो उसका हम लोकेशन नेम हम मेंटेन करके रखते हैं, लोकेशन कोड मेंटेन करते हैं, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, लोकेशन टाइप, इज एक्टिव, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ब्रांच आईडी एंड कंपनी आईडी को हम मेंटेन करके चलते हैं। यदि आप किसी कंपनी में ईआरपी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो तो यदि आप देखोगे इस तरह से ही टेबल को मेंटेन करके किया जाता है। तो यदि आपको कुछ अलग लगता होगा तो मुझे कमेंट जरूर करना फ्रेंड। तो इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंस ईयर, इसमें क्या होता है, कंपनी आईडी, फाइनेंस ईयर कौन सा है, अभी जैसे कि चल रहा है क्या, 26-27 का फाइनेंस ईयर है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, इन डेट क्या है, इज करेंट, इज क्लोज, इज एक्टिव, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट। इस तरह से हम लोग क्या होता है
कि हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। अभी जो मैंने टेबल के बारे में बताया ये सारा फील होता है, हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल जो ईआरपी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं, तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस का हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के बाद हम लोग एक डेटा किस तरह से डेटा को सेव करेंगे, मेरे मास्टर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट होगा, उसको अपडेट करेंगे, है ना? उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको मेंटेन करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह का मैंने अभी तो ऑर्गेनाइजेशन मास्टर के बारे में बताया है। इसके बाद मैं बताऊंगा एचआर मास्टर के बारे में। इसका टेबल हम लोग सबसे पहले डिजाइन कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन सा फील्ड किस लिए होता है फ्रेंड। तो इसके बाद एचआर मास्टर हो जाएगा। तो इसके बाद आइटम मास्टर बोलिए चाहे इन्वेंट्री मास्टर बोलिए, इसके बारे में डिफाइन करूंगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि मेरा टेबल जो जितना भी मास्टर है वो सारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग फ्रंट एंड भी डिजाइन करेंगे। आप लोग को एक एक करके इंसर्ट करके मैं दिखाऊंगा। इस तरह से हम लोग है डेटा को मास्टर को हम लोग मैनेज करते हैं ईआरपी के अंदर। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।